नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सरकार के सरकारी कर्मियों को राहत, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों की हर वर्ष होगी मेडिकल जांच। झारखंड सरकार 40 वर्ष से अधिक आयु के पदाधिकारियों, कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए वार्षिक मेडिकल जांच की सुविधा देने जा रही है। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगी, जिसका उद्देश्य बीमारियों का समय पर पता लगाना और राज्य पर वित्तीय बोझ कम करना है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन कर 5 लाख रुपया का आगामी और आयुष पद्धतियों में इलाज की सुविधा भी जोड़ी गई है। जिंदगी की डोर कटता चाइनीज मांझा इस्तेमाल न करें, धनबाद पुलिस की अपील के साथ सख्त चेतावनी। धनबाद पुलिस ने मकर संक्रांति 2026 से पहले चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यह मांझा न केवल कानूनी अपराध है बल्कि इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा भी है। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित होता है। पुलिस ने सुरक्षित धागों का उपयोग करने और चाइनीज मांझा रखने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। 53 साल बाद टूटा जल विवाद का बांध, सोन नदी पर बिहार झारखंड में समझौता। जानिए किसे कितना पानी मिलेगा। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद 2.5 दशक बाद सुलझ गया है। 1973 से चला आ रहा यह मामला अब दोनों राज्यों की सैद्धांतिक सहमति से समाप्त हुआ। कुल 7.75 MAF पानी में से बिहार को 5 MAF और झारखंड को 2.75 AMF मिलेगा। इस समझौते से दक्षिण बिहार और झारखंड में जल संबंध व सिंचाई परियोजनाओं को नई दिशा मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। साइबर फ्रॉड पर रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कह दी बड़ी बात, बताया राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में साइबर धोखाधड़ी से बचाव हेतु एक पहल की है। उन्होंने BSNL और साइबर पीस फाउंडेशन को एक साथ लाकर व्यापारियों व आम नागरिकों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा है। सेठ ने जोर दिया कि साइबर फ्रॉड केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा का मामला है। कार्यशाला में जन जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को भी प्रभावी हथियार बताया गया। झारखंड नगर निकाय चुनाव आयोग के सख्त नियम लागू, ये लोग अब मैदान में नहीं उतर पाएंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनावों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत कई संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उम्र सीमा, 2 से अधिक बच्चों का नियम, लगातार बैठकों से अनुपस्थिति, आपराधिक मामलों में फरार होना और चुनाव खर्च का ब्यौरा न देना मुख्य कारण है। टैक्स या किराया न चुकाने वाले भी अयोग्य होंगे, जिससे चुनाव से पहले ही कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। निफा वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट, इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानिए विस्तार से। बंगाल में निफा वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विभाग को त्वरित रिपोर्टिंग और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा गया है। निफा के लक्षणों, बचाव और सावधानियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि राज्य में इसका प्रसार रोका जा सके। JUT ने इंजीनियरिंग के छात्रों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, हाईकोर्ट का आदेश, मामले की जांच CBI करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद इंडस्ट्रियल ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों को परीक्षा से रोकने के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और AICTE की भूमिका की जांच करने को कहा है, क्योंकि छात्रों को AICTE की मंजूरी के बावजूद रोका गया। कोर्ट ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया और CBI को 2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
झारखंड भाजपा अध्यक्ष का हो गया फैसला। पीएन सिंह, रविंद्र राय, अमर बावरी, अनंत ओझा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। झारखंड भाजपा के 68वां चुनाव अंतिम चरण में है, जिसमें आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। धनबाद के पूर्व सांसद पीएम सिंह और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। बुधवार को आदित्य साहू के अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा होगी। साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी ऐलान किया जाएगा। मिली अर्जित छुट्टी की राशि तो सड़क पर उतरे यूसीएल कर्मी। प्लांट का कामकाज ठप, स्थायी कर्मचारी भी फंसे। यूसीएल के ठेका कर्मी मकर संक्रांति से पहले लंबित अर्जित छुट्टी के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर है। नरवा पहाड़ से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जादूगोड़ा तक फैल गया है, जिससे माइंस और प्लांट जाने वाली सड़कें जाम हो गई है। परिचालन ठप होने से स्थानीय कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। प्रबंधन पर भुगतान का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। जामताड़ा के साइबर ठगों की हिम्मत देखिए, डीसी को भी नहीं छोड़ा। जामताड़ा डीसी रवि आनंद। जामताड़ा में साइबर अपराधियों ने डीसी रवि आनंद का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। डीसी ने जिले वासियों से अपील की है कि वे इस फेक अकाउंट से आने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज को अस्वीकार करें और किसी भी प्रकार के झांसे में न आए। उन्होंने राशि मांगने पर तुरंत साइबर थाना को शिकायत करने और एसपी कार्यालय को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाई स्पीड ट्रेन पर रेलवे का फैसला। छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों के लिए अनिवार्य होगी सुरक्षा घोषणा। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए स्टेशनों पर, खासकर छोटे स्टेशनों पर पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा घोषणाएं अनिवार्य होगी। इन घोषणाओं में यात्रियों को ट्रैक पार न करने और प्लेटफॉर्म किनारे न खड़े होने की चेतावनी दी जाएगी। साथ ही फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी। इससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। रेल पटरी पर 90 किलो लोहा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश। झारखंड के पाकुड़ में संदिग्ध गिरफ्तार। पाकुड़ बड़हारवा रेलखंड पर तिलभिटा स्टेशन के पास कुमारपुर में ट्रेन पलटने की साजिश का खुलासा हुआ है। सामाजिक तत्वों ने पटरी पर 90 किलो लोहा रखा था, जिसे मालगाड़ी के सतर्कता से हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। रेलवे पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध नजमी शेख को हिरासत में ले लिया। आरपीएफ, सीआईबी और जीआरपी की टीम जांच में जुटी है और इसे यात्रियों की जान लेने की सुनियोजित कोशिश बताया जा रहा है। बाग में आधी आबादी का कमाल, बंजर जमीन को बना दिया उपजाऊ। जैविक खाद से कर रही खेती। हजारीबाग के हरहद गांव की 11 महिलाओं ने जैविक खाद से बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। रासायनिक खाद से खराब हुई जमीन पर अब 10 एकड़ के जैविक खेती हो रही है। गोबर से बनी खाद से लगातार लागत भी घटी और पैदावार भी बढ़ी। लीड संस्था के सहयोग से महिलाओं ने खेती की नई मिसाल पेश की है। मैं कर सकता हूं कातिल हाथी को कंट्रोल। हंटर सफत अली बोले, चाईबासा के लोगों के लिए हर पल कीमती। चाईबासा में जंगली हाथी के आतंक से अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थिति अब भी नियंत्रण से बाहर है। इस बीच मशहूर शिकारी और ट्रैंकुलाइजिंग एक्सपर्ट नवाब सफत अली ने झारखंड सरकार को मुफ्त सेवा देने की पेशकश की है। सफत अली ने कहा कि कानून के तहत खतरनाक हो चुके जानवरों को पकड़ना या मारना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने 2017 में साहेबगंज में आतंक मचाने वाले हाथी को नियंत्रित करने का उदाहरण देते हुए कहा कि समय पर फैसला जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार अनुमति दे तो वे हाथी को काबू में ला सकते हैं। फिलहाल हाथी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। थर्मल पावर मजदूरों की सुरक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट सब कंपनियों से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संहिता संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका में इनलेड पावर, अंकुर बायोकेम समेत 3 कंपनियों से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने कंपनियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। यह मामला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सोमा मुंडा हत्याकांड, गिरफ्तारी न होने से आदिवासी समाज में उबाल, 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान। खूंटी में दिवंगत सोमा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने उन्हें निर्भय और जनपक्षधर नेता बताया, जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया। सभा में आरोप लगाया गया कि सोमा मुंडा की हत्या जमीन दलालों ने की है और पुलिस उन्हें बचा रही है। हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समन्वय समिति ने 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है। कल्पना सोरेन वैश्विक मंच पर सशक्त झारखंड और समावेशी विकास से दुनिया को अवगत कराएगी। महिला सशक्तिकरण पर जोर। कल्पना सोरेन दावोस में विश्व आर्थिक मंच और यूके यात्रा के दौरान झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। वह वैश्विक मंच पर राज्य की महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका और सरकार की महिला केंद्रित नीतियों पर जोर दिया जाएगा, जिससे झारखंड के समावेशी विकास का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। झारखंड में कानून व्यवस्था पर बोले सांसद दीपक प्रकाश, कहा नहीं संभल रहा तो हेमंत सरकार दे इस्तीफा। झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य को जंगल राज बताते हुए कहा कि राजधानी से अपहृत 2 मासूम बच्चों को 13 दिन बाद भी बरामद नहीं किया जा सका है। संसद ने पद्मभूषण कड़िया मुंडा से रंगदारी मांगे जाने पर भी सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की मांग की। इधर ध्रुव से लापता अंश और अंशिका की तलाश को लेकर भाजपा युवा मंच ने एसएसपी आवास का घेराव किया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी परिजनों से मिलने पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने बच्चों की खोज के लिए विशेष टीम गठित कर इनाम की घोषणा की है। झारखंड में ऑस्ट्रेलिया पशुपालन तकनीक से नस्ल सुधार दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना। रांची में पशुपालन और कृषि क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक तकनीक अपनाने को लेकर अहम पहल हुई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर काउंसलर किरण करमाली के बीच हुई बैठक में नस्ल सुधार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया संस्थानों के साथ MOU पर भी विचार हुआ। दोनों पक्षों ने सहयोग को सकारात्मक बताया और किसानों को लाभ पहुंचाने पर सहमति जताई। सेल के अस्पतालों में चिकित्सकों की बम्पर बहाली, सेवानिवृत्त डॉक्टरों को मिलेगी प्राथमिकता। सेल के इसको बरनपुर और बोकारो जनरल अस्पताल में अनुबंध पर चिकित्सकों की बहाली होगी। बरनपुर में 22 डॉक्टरों का साक्षात्कार 20 से 21 जनवरी 2026 को होगा, जबकि बोकारो में 5 डॉक्टरों की नियुक्ति इसी महीने होगी। सेवानिवृत्त चिकित्सकों को प्राथमिकता मिलेगी। विभिन्न विशेषज्ञता और GDMO पद के लिए अधिकतम 69 वर्ष आयु वाले उम्मीदवारों को आकर्षित वेतन और सुविधा मिलेगी। झारखंड सेंड प्राइस। झारखंड में सस्ता होने लगा बालू, नई घाटों की नीलामी से बदला माहौल। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी की संभावना से बालू की कीमतों में 25% तक कमी आई है। पैसा लागू होने के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटी है, जिससे निर्माण उद्योग को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार अवैध बालू कारोबार और अंकुश लगाने का भी प्रयास कर रही है। सभी जिलों में नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से आने वाले दिनों में कीमतें और घटने और उपलब्धता सामान्य होने की उम्मीद है। बच्चों की शरारत ने खतरे में डाली रेल यात्रियों की जान। हाई टेंशन तार में फंसाया लाल कपड़ा। जमशेदपुर के तुमपुर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। बादाम पहाड़ टाटा नगर पैसेंजर ट्रेन के रास्ते में हाई टेंशन तार पर लाल कपड़ा फंसा था। लोको पायलट की सूझबूझ से समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर दुर्घटना टाली गई, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। बच्चों की शरारत मानी जा रही इस घटना से ट्रेन 1 घंटे रुकी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज, खिलाड़ियों में उत्साह। झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज एवं साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभ आरंभ मंगलवार को हुआ। प्रतियोगिता 13 से 17 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें देश भर से लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साइकिलिंग का उद्घाटन रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में और शतरंज का उद्घाटन खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर
स्टेडियम में हुआ। पहले दिन अंडर 19 साइकिलिंग रोड रेस में राजस्थान के रोहित पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में शतरंज अंडर 14 और साइकिलिंग अंडर 14, 17 व 19 की स्पर्धाएं हो रही हैं। एनआरआई बनकर महिला को शादी के नाम पर फंसाया, फोटो वायरल करने की धमकी दे 2 लाख रुपया ऐंठे। रांची में एक महिला से शादी का झांसा देकर 2,16,000 रुपया से अधिक की साइबर ठगी हुई। यूके निवासी बताकर एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला से संपर्क साधा, विश्वास जीता और तस्वीर लेने के बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठे। पीड़िता ने गहने बेचकर और उधार लेकर पैसे दिए। अब रांची साइबर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है और लोगों से ऑनलाइन सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में ठंड का टॉर्चर, मकर संक्रांति पर और बढ़ेगी कनकनी। जानिए अपने शहर का हालत। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे ठंडा स्थान गुमला रहा, जहां तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि खूंटी में 4.2 और डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रांची में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। 14 से 15 जनवरी के लिए राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में ठंड और बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।